हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो दिन है वो बहुत 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 स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मेरी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। एंड डायरेक्टली जो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है वो किचन से हो रही है। अभी टाइम जो है वो लंच टाइम हो रहा है और मैं लंच में बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल सा आलू पराठे, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि एकदम ही सिंपल बनाने के लिए खाना, क्योंकि रात को खाना थोड़ा सा हम लोग का हेवी हो जाएगा ना, बाहर डिनर है, तो इस वजह से दिन में हम लोगों ने सोचा लाइट खाना खाऊं। तो पराठे से लाइट लंच क्या ही बन पाता है, इसलिए मैंने पराठे बना लिए और हमें पसंद भी है, हम दोनों को पराठे पसंद है और थोड़ा सा फास्ट भी बनता है। ये भी एक रीज़न था, क्योंकि आज ना थोड़ा मतलब टाइम का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं मॉर्निंग की वीडियो भी नहीं बना पाई। क्योंकि गाइस जब से जो हमारा अभी 34-35 वीक्स शुरू हुआ ना, तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी नींद की। तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि आई थिंक अब आप लोगों को लगभग वीडियो में दिखता होगा कि मैं एक ही चीज़ बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही परेशानी बार बार हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ परेशानी हो ही नहीं रही कि मैं शेयर करूँ कुछ भी। तो नींद के कारण ना जगी तो रहती हूँ, नींद आती नहीं है, बट क्या होता है ना, मॉर्निंग में कभी कभी तो पूरी रात जगी रहती हूँ ना, फिर तो सुबह मैं बहुत जल्दी बेड छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह होने का इंतज़ार रहता है। पर रात में जैसे उठना, मतलब सोना जगना वो वाला जब साइकिल शुरू हो जाता है ना जिस दिन, तो उस दिन मॉर्निंग में ना उठी रहती हूँ, बट बेड छोड़ने का मन नहीं करता। तो और फिर बेड नहीं छोड़ो ना, तो कभी भी फिर आंख लग जाती है। तो इस चक्कर में मैं बहुत लेट उठी हूँ आज भी, और आई थिंक ये चीज़ आप लोग ज़रूर रिलेट कर पाओगे, जिनकी भी प्रेगनेंसी का 34 मतलब 33-34-35 वीक शुरू हो गया होगा, उन लोगों को ये प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो गाइज यहाँ हमने लंच कर लिया है और फिर मैं आ गई तैयारी होने के लिए, क्योंकि मेरे को ना नेल पेंट वगैरह कुछ भी मैं नहीं लगाई हूँ अभी तक, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों में सीरम लगा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत, अपना बाल मुझे बहुत प्यारा लगता है, सबका लगता है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाने के लिए बैठी हूँ। एंड नेल पेंट ना मुझे पता नहीं क्यों लैक्मी का लोगों को पसंद आता है ना, मुझे लैक्मी का नेल पेंट नहीं पसंद है। मुझे ना नेल पेंट इनसाइड का बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे पास ऑलमोस्ट कलेक्शन जो होता है ना, वो लैक्मी और इनसाइड का ही होता है। तो यहाँ पे जो मैं साड़ी पहनी ना, उससे मैच करके, कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहा था, बट थोड़ा बहुत का डिफरेंसेस था, तो मैच करके मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी 3:30 के आसपास हो रहा है। हम लोग को 3:30 के आसपास निकलना था, बट मैं निकली कितने बजे, 5 बजे। तो लड़कियों को थोड़ा होता है ना, बस लेट तो होना ही होता है। लड़के लोग फटाफट, मेरे हस्बैंड इस टाइम में लंच करके सो गए थे। मैं बोल रही थी आप सो रहे हो तो लेट हो जाएगा, उन्होंने बोला मुझे पता है कि मैं सो के उठ जाऊँगा तो भी लेट तुम ही करोगी। तो यहाँ पे गाइस मैं धीरे धीरे तैयार हो रही हूँ, और जल्दी जल्दी तैयार हुआ भी नहीं जाता ना, सांस फूलने लगती है। तो ये रही, मैंने साड़ी यही चूज़ करा था कि हाँ यही साड़ी पहनना है। मैंने इसी की ब्लाउज़ सिलवाई थी कि यही साड़ी पहनना है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। और जो चूड़ी होती है ना हम लोगों में, वो लाख की पहनी जाती है। एंड जो आज के बाद ना, यानी 21 अप्रैल, आज मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी, आज के बाद फिर मैं कोई सी भी चूड़ी डाल सकती हूँ, कांच की भी या कोई सी भी चूड़ी डाल सकती हूँ, बट उससे पहले लाख की चूड़ी पहनना ही मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे गाइस मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि इनसाइड का ही है, सॉरी स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, क्योंकि प्राइमर ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इस वजह से मैं नॉर्मली कॉस्मेटिक लैक्मी का यूज करती हूँ। ये फाउंडेशन है लैक्मी का, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक ना जो मैं नहीं यूज करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब बर्बाद ही जाता है वो सूख के, तो लेकिन रखना ज़रूरी है, तो वो मैं थोड़ा सा इसी सब का ले लेती हूँ, कभी इनसाइड का, कभी स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट ऐसे भी यूज करना बहुत अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे लैक्मे का मैंने फाउंडेशन लिया है, एंड ये है लैक्मे का मैंने कंसीलर लिया है। हालांकि मैं ये सब यूज नहीं करती हूँ, मेरा जितने भी वो फाउंडेशन या कंसीलर हमेशा बर्बाद ही जाता, सूखता है, और ये शादी का है और मैं किसी को दे भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे में बोला जाता है ना, शादी का जो सामान होता है ना वो किसी को दे नहीं सकते। और मैं फाउंडेशन बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, फाउंडेशन की जगह सीसी क्रीम यूज करती हूँ लैक्मी का, लेकिन आज मैंने कभी कभी यूज कर लेती हूँ। और जिस दिन यूज करती हूँ ना, मेरा फेस ना और डल हो जाता है, एकदम काला हो जाता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम नॉर्मल मेकअप में रहो, ज़्यादा अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में ना गड़बड़ हो जाती हो।
तो यहाँ पे गाइस मैंने फिर कॉम्पैक्ट भी मैंने यूज करा है लैक्मी का, जो कि सन एक्सपर्ट है मेरे पास, मतलब सन एक्सपर्ट वाला ही। और कोइंसिडेंसली मेरे को ना रिंग भी मैच कर गया मेरे साड़ी से। ये मैंने ख़रीदा नहीं था, बहुत पहले, मतलब शादी से पहले की रिंग थी मेरी। और यहाँ पे जो मैं आई शेडो यूज कर रही हूँ वो मेरे पास मैं 2 कॉम्बिनेशन में यूज करती हूँ, एक लैक्मी का और दूसरा जो है ये मेरा है स्विस ब्यूटी का पैलेट है। तो मैं दोनों मिला के यूज करती हूँ। तो गाइज, और जो स्विस ब्यूटी का ही ऑलमोस्ट प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, ये सब जो मैं बहुत कम यूज करती हूँ जैसे हाइलाइटर वगैरह, तो ये भी मेरे स्विस ब्यूटी का ही है। तो यूज करना आप लोग मतलब ट्राई कर सकते हो जिन्होंने आज तक यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैं भी नहीं यूज करती थी, मुझे लैक्मी के अलावा और कुछ समझ नहीं आता था। बट बहुत ज़्यादा बर्बादी होती थी पैसे की, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हम रेगुलर बेसिस पे तो हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो सूख जाता था। यहाँ पे गाइज मैं आईलाइनर यूज कर रही हूँ जो कि लैक्मी का है। एंड उसके बाद आईलाइनर के बाद जो मैंने लिपस्टिक यूज करा है ये भी लैक्मी की ही लिपस्टिक है। बाकी ये सब जो प्रोडक्ट है ये यूज हो जाता है, तो ये लैक्मी का ही मैं यूज करती हूँ, प्रेफर करती हूँ। एंड मस्कारा जो होता है ना गाइज, ये मेरे पास दोनों है, लैक्मी का भी मस्कारा है एंड स्विस ब्यूटी का ही भी है, लेकिन मैं स्विस ब्यूटी का ज़्यादा यूज करती हूँ, लैक्मी का कम यूज करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। और यहाँ पे सिंदूर मैंने हस्बैंड को बोला कि आज के दिन सिंदूर लास्ट ईयर भी डाल लेते तो आज के दिन भी डाल दो, एकदम भर के उन्होंने डाल दिया। मैंने बोला तुम्हें मतलब आपको लग रहा है क्या कि शादी वाला दिन ही है कि मतलब एकदम भर के डाल दिया। तो उनको पसंद है सिंदूर। वो हमेशा बोलते हैं कि क्या ये तुम बिल्कुल बिंदी की तरह टेक लेती हो, या तो मत लगाओ या तो अच्छे से लगाओ। तो यहाँ पे गाइस हम लोग निकल गए फाइनली। अभी टाइम जो हो रहा है ना वो 5 के आसपास हो गया, 5 बज गया है। तो हम लोग फाइनली अभी निकल रहे हैं। और जो मेरे हस्बैंड शर्ट पहने ना वो मैंने इनको अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने गिफ्ट करा था। एंड जब मैंने साड़ी ली थी ना तभी मैंने ये शर्ट भी मैंने मंगाया था, तो कि अगर मौका लगा तो एक साथ एनिवर्सरी पे पहन लेंगे। और हमारा ना पार्टी करने का प्लान जो था वो घर में था, लेकिन हस्बैंड का, लेकिन मेरा मन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बाहर करा। और बहुत अच्छा लगा कि हमने बाहर करा, बहुत ज़्यादा थकान नहीं हुआ और बहुत अच्छे से इंजॉयमेंट हमने करा। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए कल्याण ज्वेलर्स पे, और यहाँ से हम लोगों को लेना है अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट। प्लान ये था कि मंगलसूत्र लेना है छोटा वाला, बट तो फिर हस्बैंड ने बोला था कि मंगलसूत्र ले लेना, लेकिन वो लेते तो गाइस मेरा ही हो पाता, मैं हस्बैंड का फिर वो नहीं ले पाते। लेकिन मतलब मेरा था कि हम दोनों लेंगे, तो रिंग हमने फिर डिसाइड करा। उन्होंने बोला था क्योंकि बजट थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला है ना डिलीवरी के कारण, तो थोड़ा सा होता है ना कि हिला हुआ रहता। और जो भी इंसान आजकल क्या होता है ना कि आप अकाउंट में कैश रखते नहीं है ना, अब तो सब लोग शेयर मार्केट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रहता है, तो इस वजह से उन्होंने बोला था तुम मंगलसूत्र ले लो, हम बाद में ले लेंगे रिंग। तो मैंने बोला नहीं, लेंगे तो दोनों रिंग लेंगे। तो फिर हमने ये रिंग डिसाइड करा, और हम लोग प्रेफर कर रहे थे कि डायमंड कम हो और गोल्ड ज़्यादा हो। और हस्बैंड ने भी रिंग डिसाइड कर लिया है, मतलब उन्होंने मेरा डिसाइड करा था, मैंने उनका किया, बेचारे देख रहे हिसाब। और हम लोग को ना एडवांस मतलब एडिशनल कुछ डिस्काउंट दिया, क्योंकि पहली बार हम लोग कल्याण ज्वेलर्स से ले रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी ज्वेलरी तनिष्क से हम लोग लेते थे, तो पहली बार कल्याण ज्वेलर्स लिए तो हम लोग को एडिशनल ऑफ भी मिला है। तो फाइनली हमारा ये गिफ्ट रहा। एंड इसके बाद हमें जाना है साड़ी की शॉप पर। गाइज इतनी कूलिंग होने के बाद मैं इतना परेशान हो गई थी ना, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं बार बार उठ रही थी, पानी पी रही थी, इधर उधर घूम रही थी, मतलब अनकम्फर्टेबल। तो साड़ी पहनी थी तो मैं ऐसी साड़ी में बहुत अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, ऊपर से प्रेगनेंसी में साड़ी तो बिल्कुल ही अनकम्फर्ट फील होने लगता है। और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, सब लोग देख रहे थे कि मतलब इतनी कूलिंग होने के बाद इतनी गर्मी कैसे लग रही है आपको। तो गाइस यही हमारी एनिवर्सरी गिफ्ट है। एंड फिर हम लोग आ गए साड़ी की शॉप पे, और यहाँ से हमने एक साड़ी ली। और साथ ही गाइस आज मेरे लिए और भी एक एडिशनल खुशखबरी मुझे मिला, क्योंकि एक और सरप्राइज़ मिला। मेरी ननद सुबह में फ़ोन की एनिवर्सरी के लिए विश करने के लिए, उन्होंने साथ में ये बोला कि हमने टिकट ले लिया है, तो वो भी आ रही हैं। अब हम लोगों का ना आधी टेंशन ख़त्म हो गया, कोई तो रहेंगे 10-15 दिन के लिए।
एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट और यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग करी। और ये रेस्टोरेंट ना मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑफिस की पार्टी के लिए आते हैं, तो उन्होंने बोला था कि बहुत पीसफुल है, आराम से शांति से फ़ोटो भी क्लिक होगा, खा भी सकते, बहुत गैदरिंग नहीं है यहाँ पे, तो इनको बहुत पसंद था। तो हम लोग यहाँ आ गए, फिर हमारा यहाँ पे केक कटिंग हुआ एंड फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्टर एंड डिनर करके फिर हम लोग घर को निकल गए और बहुत अच्छा लगा गाइज। आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।